हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरे न्यू वीडियो में आप सबको प्रणाम। मेरा चैनल ओमकार N4 से मैं ओमकार। इस वीडियो में हम एसएसएलसी का हिंदी वाले रेखा एसएसएलसी का पार्ट 5 मेरा बचपन पाठ विवरण हम अभी इस वीडियो में सीखेंगे। मेरा बचपन इसके लेखक है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो इस बच्चों मेरा बचपन के पाठ में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में उनका आत्मचरित्र है। ये मीन्स अब्दुल कलाम का बचपन कैसे था, इस पाठ में अब्दुल कलाम ने ही बताया है। इधर उसके बचपन के बारे में, उनके परिवार के बारे में, उनका परिवार कैसा था, कितना मिलजुल कर वो रहते थे, कैसे किताबें पढ़ने की उनकी आदत, उनको प्रेरणा किधर से मिली, उनके माता पिता कैसे थे, उन्होंने कितना परिश्रम किया परिवार अपनी शिक्षा कंप्लीट करने के लिए, उन्होंने बहुत सारे कठिनाइयों का सामना किया है। तो चलो बच्चों, अब इस पाठ में क्या है देखेंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म मद्रास राज्य में रामेश्वरम कस्बे में मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था। उन्होंने ज़्यादा कोई शिक्षा नहीं ली थी वो, और ज़्यादा अमीर भी नहीं थे, ज़्यादा शिक्षा भी नहीं पाई थी उनके पिता ने। और उसके बावजूद भी वो क्या थे, उनका मन उदार था और वो बुद्धिमान थे। उनके मन में सच्ची भावना थी। और उनकी माँ का नाम आशी अम्मा था। वो आदर्श जीवन संगिनी थी। और उनके अब्दुल कलाम के माता पिता समाज में आदर्श दंपति के रूप में माने जाते थे। इस नेक्स्ट पैरा में APJ अब्दुल कलाम के बारे में बताया गया है। वो जब अब्दुल कलाम बच्चे थे तब वो थोड़े लंबे चौड़े थे और सुंदर, माता पिता की छोटी कद काठी से साधारण सा दिखने वाला छोटा सा बच्चा था, ऐसा वो बोलते हैं। अपने बारे में वो बोल रहे हैं। और उनकी पुश्तैनी का घर था, मीन्स उनके दादा परदादा उधर से क्या हुआ था, वो वैसे ही वो घर पुश्तैनी था। रामेश्वर की मस्जिद वाली गली में क्या हुआ था, उनका घर चूने पत्थर और ईंट से बना, पक्का और थोड़ा बड़ा था। पक्का था, बड़ा था, लेकिन ज़्यादा पुश्तैनी था। पुश्तैनी बोला तो ओल्ड रहता है ना, जो हमारे दादा परदादा के घर, पहले के घर कैसे रहते थे गांव में, वैसा वो उनका घर था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के पिता हीन व्यक्ति थे। बोला तो उनको हमेशा काम करना पसंद था। लेजीनेस उनको पसंद नहीं था। आयशो आराम तो थोड़ा भी उनको पसंद नहीं था। आराम से बैठना, आराम से खाना, वो वैसी वाली चीज़ उनको पसंद नहीं रहती थी। हमेशा वो क्या करते थे, काम में उनका मन हमेशा लगा रहता था। पर घर में सभी चीज़ें क्या रहती थी, अनावश्यक जो भी चीज़ें रहती थी वो सभी सुलभता से उपलब्ध कर दी जाती थी उनके पिता की तरफ से। डॉक्टर अब्दुल कलाम इधर कह रहे कि उनका बचपन बहुत सी निश्चितता और सादगी में बीता। सिंपल, पूरा उनका लाइफ कैसे, छोटा बचपन कैसे गया, सिंपल में गया। भौतिक एवं भावनात्मक दोनों ही दृष्टि से, भौतिक बोला तो एक्चुअल लाइफ और इमोशनल लाइफ, दोनों ही दृष्टि से उनको क्या था, उनकी लाइफ कैसी बीती, सिंप्लिसिटी में बीती। डॉक्टर अब्दुल कलाम कह रहे कि वे रोज उनके माँ के साथ ही रसोई घर में नीचे बैठकर ही खाना खाते थे। उनकी माँ केले का पत्ता देती थी और उसमें थोड़ा चावल और थोड़ा स्वादिष्ट सांभर डाल के उनको परोसती थी। के साथ थोड़ा घर का बना हुआ अचार और थोड़ी नारियल की ताज़ी करी हुई चटनी, वो इतना सारा क्या करती थी उनकी माँ, केले के पत्ते में डाल के देती थी। और रोज़ अब्दुल कलाम नीचे बैठकर रसोई घर में ही खाना खाते थे। नेक्स्ट पैरा में देखो अभी, प्रतिष्ठित शिव मंदिर। रामेश्वरम में प्रतिष्ठित शिव मंदिर है। हमारे हिंदू धर्म से वो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग रामेश्वर का भी है। वो क्या है, प्रतिष्ठित तीर्थ स्थल है। वो किधर है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बोल रहे कि हमारे घर से सिर्फ 10 मिनट में पैदल रास्ता जाना चाहिए वो मंदिर को। तो इस इलाके में ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम ही रहते थे, ऐसा बोलते हैं वो। लेकिन वहाँ
थोड़े हिंदू भी रहते थे, लेकिन वहाँ थोड़े हिंदू परिवार भी रहते थे। जहाँ मुस्लिम परिवार रहते थे वहाँ थोड़े हिंदू परिवार भी रहते थे, और सब मुसलमान हिंदू पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर रहते थे। और पास ही, उनके घर के पास ही थोड़ा एक पुराना मस्जिद था, और वो मस्जिद में उनके पिताजी के साथ डॉक्टर अब्दुल कलाम भी रोज़ाना नमाज पढ़ने के लिए जाते थे। रामेश्वर मंदिर में जो भी पुजारी थे उनका नाम पक्षी लक्ष्मण शास्त्री था, और वो पुजारी अब्दुल कलाम के पिता के अभिन्न मित्र थे। वो दोनों अच्छे मित्र थे, इसलिए हमेशा वो आध्यात्मिक मामलों में क्या करते थे, चर्चाएं करते रहते थे। जब अब्दुल कलाम बड़े हुए, जब प्रश्न पूछने लायक बड़े हुए, तब उन्होंने नमाज के बारे में पूछा, नमाज क्यों पढ़ते हैं, नमाज बोला तो क्या, उनको मालूम नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने पिताजी को ये सवाल किया, तो उनके पिताजी ने जवाब दिया, जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म पंथ का कोई भी भेदभाव नहीं होता। इसलिए हम क्या करते हैं, हमारे मन में कौन सा भी पाप नहीं रहना, ऐसा बोल के हम नमाज पढ़ते। ऐसा APJ अब्दुल कलाम के पिता ने अब्दुल कलाम को बताया। डॉक्टर अब्दुल कलाम इधर अपने पिताजी के बारे में, दिनचर्या के बारे में बोल रहे हैं कि उनके पिताजी की दिनचर्या पाँव फटने से पहले ही सुबह 4 बजे से ही नमाज के साथ शुरू हो जाती थी। पाँव फटना ये क्या है, मुहावरा है। सुबह होना, प्रभात होना, सुबह होना, प्रभात होना, ब्राह्मी टाइम बोलते हैं ना उनको, सुबह सुबह, तो अर्ली मॉर्निंग बोलते हैं उसको। तो जल्दी उठ के 4 बजे नमाज के साथ ही उनकी क्या थी, दिनचर्या होती थी। नमाज पढ़ने के बाद उनके पिता, उनका ही नारियल का बाग था, उधर जाते थे। वो बाग उनके घर से 4 मील दूर था। नारियल के खेत में जाने के बाद वो क्या करते थे, इधर उधर थोड़ा घूमते थे। जो भी नारियल नीचे गिरा हुआ रहता था, पका हुआ नारियल रहता था, उसको क्या करते थे, वो कलेक्ट करते थे। और कलेक्ट करके क्या करते थे, एक कपड़ा में बांध के वो घर लेके आते थे। रोजाना वो क्या करते थे, ऐसा रोजाना उनका दिनचर्या रहता था। 10-15 नारियल हमेशा घर लौटे समय लेके आते थे, और उसके बाद ही वो घर का सुबह का नाश्ता करते थे। अब्दुल कलाम अपने पिताजी के बारे में बहुत उनको गर्व था। जब विज्ञान और प्रौद्योगिक की जो शिक्षा पा रहे थे, तब उनकी सारी जिंदगी जो भी पिताजी की बातें थी, उनका ही उन्होंने क्या किया, अनुसरण किया। उनका ही अनुसरण के, पिताजी के बातों का ही अनुसरण करके क्या किया, उन्होंने अपनी सारी शिक्षा प्राप्त की है। इतना उनको अपने पिताजी पर गर्व था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने उन बुनियादी सत्यों को समझने का भरसक प्रयास किया था। भरसक बोला तो बहुत सारा, बुनियादी बोला तो जो भी उनके पापा ने उनको शिक्षा दी थी, उनको बचपन से ही जो भी पढ़ाया था, वो बुनियादी सत्य क्या था, उनकी दैवी शक्ति थी। वो क्या बोलते हैं, हमारे पापा की जो भी उनका विचार था, वो सब मुझे क्या मिला है, दैवी शक्ति मिली है, जो हमें भ्रम, दुखों, विषाद और असफलता से छुटकारा दिलाती है, तथा यही रास्ता दिखाती है। हमारे बुजुर्ग लोग हमें जो भी शिक्षा देते हैं, वो हमें क्या होता है, हमें वो दैवी शक्ति रहती है, ऐसा उनका मानना था। उनके पिताजी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया था, जो लकड़ी की नाव बनाने का, लकड़ी की नाव बनाने का। जब उन्होंने काम शुरू किया, तब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कितने साल के थे, सिर्फ 6 साल के थे। नौकाएं इसलिए बनाने के लिए स्टार्ट किया क्योंकि उधर जो भी तीर्थयात्री आते थे, वो रामेश्वरम से धनुषकोडी तक जाने के लिए उनको क्या था, वो एक मार्ग था। पानी में जाने के लिए उनको नौकाएं चाहिए थी। इसलिए अब्दुल कलाम के पिता ने लकड़ियों की नाव बनाने का काम शुरू किया, जो कि उधर आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए उपयोग होगा, उनको भी उपयोग होगा और इनको भी थोड़ा लाभ होगा। इसलिए उन्होंने वो काम चालू किया।
रामेश्वर से धनुषकोडी तक, धनुषकोडी बोला तो सेतु कराई भी कहा जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पिताजी नौकाएं बनाने का काम एक स्थानीय ठेकेदार अहमद जलालुद्दीन के साथ समुद्र तट पर उन्होंने वो बिजनेस चालू किया था। बाद में वही बिजनेस पार्टनर अहमद जलालुद्दीन क्या हुआ, डॉक्टर अब्दुल कलाम के बड़ी बहन जोहरा, उसका नाम था जोहरा, तो जोहरा के साथ अहमद जलालुद्दीन का भी विवाह कर दिया। नौका बनाने का जो भी काम था वो अच्छी तरह से चल रहा था। डॉक्टर अब्दुल कलाम भी रोज़ाना जाते थे, देखते थे उनके पिताजी कैसे नौका बनाते थे, उसको आकार कैसे देते थे, और काफ़ी उनको भी इंटरेस्ट होने लगा। तो अचानक एक दिन क्या हुआ, उधर एक समुद्र तूफान आया, और समुद्र तूफान के कैसे था, वो 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से फास्ट, उतना तेजी से जा रहा था। जैसे भी तूफान आया उसके साथ क्या हुआ, जितनी भी सारे नावें बना के रखी थी, नई नावें जितनी भी बना के रखी थी, तूफान में सेतुकराई के कुछ लोग क्या करे, हमारे नावें उसमें से बह गए, लोग भी थोड़े बह गए, और नाव नई नई नावें जो बनाई थी वो भी बह गई। उसी में क्या हुआ, पानबन पुल भी टूट गया। उधर एक पानबन नाम का क्या था, पुल था वो नदी पर, वो क्या हुआ, पुल भी टूट गया और यात्रियों से भरी ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उधर पुल था, कैसा पुल था वो, ट्रेन पुल था, रेल पुल था, रेलवे का पुल था, एक रेलवे भी जा रही थी। तब क्या हुआ, वो पुल अचानक टूट गया, क्योंकि उतना तेजी से क्या हुआ था, हवाएं चल रही थी उतनी तेजी से, तूफान हो रहा था समुद्र में, और समुद्र में जो पुल था ट्रेन का, वो ट्रेन क्या हुई, नीचे गिरी, पानबन पुल क्या हुआ, टूटा, इसलिए यात्रियों से भरी ट्रेन क्या हुई, पानी में नीचे गिरी और दुर्घटनाग्रस्त हो गई। समुद्र में इतना बड़ा तूफान होता है ऐसा बोल के उनको मालूम नहीं था। अब्दुल कलाम ने सिर्फ सिंपल समुद्र देखा था, जो भी अच्छा था, कितना अच्छा देखा, नज़ारा देखते थे रोज, लेकिन आज का नज़ारा थोड़ा समुद्र का अलग ही था। बहुत इतना बड़ा तूफान, इतना सब दुर्घटना, और इतनी सारे नावें बह गई, कुछ लोग भी बह गए, पुल टूटा, वो सब देखे क्या हुए, वो आश्चर्यचकित हो गए। एपीजे कलाम अब्दुल की बड़ी बहन जोहरा के पति अहमद जलालुद्दीन उनके पार्टनर थे, बिजनेस पार्टनर थे ही, और बाद में क्या हुए, वो इनके अच्छे दोस्त बन गए, अंतरंग मित्र बन गए। वो आयु में उनसे बड़े थे, लेकिन उन्होंने उनको दोस्त माना। अहमद जलालुद्दीन अब्दुल कलाम से 15 साल बड़े थे, लेकिन वो उनसे दोस्ती कर ली उन्होंने, और जलालुद्दीन उनको क्या बुलाते थे, आज़ाद करके बुलाया करते थे। रोज़ाना शाम को क्या करते थे, जलालुद्दीन और अब्दुल कलाम घूमने के लिए जाते थे। मस्जिद वाली गली में से जा समुद्र के रेतीले तट पर चल पड़ते थे, और उधर ही बैठ के जलालुद्दीन के साथ क्या करते थे, आध्यात्मिक विषयों पर बहुत सारी बातें करते थे। आध्यात्मिक बोला तो धार्मिक के बारे में, कल्चर के बारे में, लिटरेचर के बारे में वो लोग क्या करते थे, बातें करते थे। डॉक्टर अब्दुल एपीजे कलाम बोल रहे कि इधर उनके गली में किसी को भी अंग्रेजी नहीं आती थी, सिर्फ जलालुद्दीन को ही अंग्रेजी में लिखना पढ़ना आता था। और वो ये भी बोल रहे कि उनके परिवार में उतना शिक्षित जलालुद्दीन के सिवा और कोई भी नहीं था उनके परिवार में। ऐसा जलालुद्दीन के बारे में अब्दुल कलाम बोल रहे हैं। जलालुद्दीन को बाहरी दुनिया की भी उतनी ही जानकारी थी जितनी अंदरी दुनिया में थी। और जलालुद्दीन हमेशा अब्दुल कलाम को शिक्षित व्यक्तियों, वैज्ञानिक खोजों, समकालीन साहित्य और चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में हमेशा बात करते थे। उनको हमेशा अच्छा ज्ञान देना, अच्छा थोड़ा उनको
शिक्षा के बारे में थोड़ा पढ़ाई बोलना, उनको इंस्पिरेशन करना, पढ़ाई करने के लिए उनको इंस्पायर करना, उनको प्रेरणा देना, इतना सब क्या करते थे, जलालुद्दीन करते थे। अब्दुल कलाम के लाइफ में एक जलालुद्दीन ही थे जिन्होंने उनकी छोटी सी दुनिया से बाहर निकाल कर उनको बड़ी दुनिया दिखाई, बड़ी दुनिया का बोध कराया, प्रेरणा दी, इंस्पिरेशन किया, जो उनके बड़ी बहन के पति थे जलालुद्दीन। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन में पुस्तकों का उनको थोड़ा दुर्लभ वस्तु की तरह देखते थे वो, क्योंकि वो पुस्तकें उनको इतनी सहजता से नहीं मिलती थी, क्योंकि वो थोड़े सामान्य परिवार से थे। और उनके घर के पास एक स्थानीय स्तर पर ही क्रांतिकारी रहते थे। उनको क्रांतिकारी के सिवा उनको एक उग्र राष्ट्रवादी STR मानिकन उनका नाम था। उनका क्या था, निजी बोला तो प्राइवेट एक पुस्तकालय था। वो प्राइवेट पुस्तकालय में जाके हमेशा एपीजे अब्दुल कलाम उधर पढ़ाई करने के लिए जाते थे। वो क्रांतिकारी उनको क्या करते थे, उत्तेजित करते थे, आओ पढ़ो, वो पुस्तक लेके जाओ, तुम्हें ये लेना है, प्रेरणा लेनी चाहिए पुस्तक पढ़ने से। ऐसा वो क्या करते थे, उनको उत्साहित करते थे, प्रेरित करते थे। तो हमेशा अब्दुल कलाम क्या करते थे, उधर जाते थे और बहुत सारी पुस्तकें क्या करते थे, घर को लेके आते थे और पढ़ते थे। जैसे उनकी बड़ी बहन जोहरा के पति अहमद जलालुद्दीन थे, वैसे ही और एक व्यक्ति उनके जीवन में बाल जीवन में गहरा असर डाला था उन्होंने, जो है उनके चचेरे भाई शमशुद्दीन थे। उनका नाम शमशुद्दीन क्या थे, वो रामेश्वरम में अखबारों के एकमात्र वितरक थे। वो क्या करते थे, अखबार पूरा रामेश्वरम में उनकी तरफ से ही आता था, वही एक एजेंट थे अखबारों का। रामेश्वरम में अखबार रेलवे स्टेशन से आते थे, ट्रेन से आते थे। सुबह सुबह जो भी ट्रेन आती थी वो क्या करती थी, अखबार को लेके ही आती थी। और वो रेलवे किधर से आती थी, ट्रेन किधर से आती थी, वो पासबंद से आती थी। और पासबंद से ही क्या करते थे, वो अखबार उधर से ही भरे हुए ट्रेन भेजते थे। इस अखबार में क्या होता था, एजेंसी को अकेले शमसुद्दीन थे। एजेंसी बोला तो एजेंट थे, वो वितरक थे। अकेले ही पूरा रामेश्वरम में अकेले शमसुद्दीन क्या थे, वितरक थे। उनकी तरफ से ही वो सभी जगह को अखबार भेजा जाता था। रामेश्वरम में अखबारों की क्या थी, जुमला 1000 प्रतियां बिकती थी। रोजाना 1000 प्रतियां लोग उतना पढ़ते थे, अखबार पढ़ते थे। देखो पिक्चर, थोड़ा ऑब्जर्व करो चित्र, उधर कैसे दिया है देखो। रेलवे स्टेशन से अखबार का बंडल आया है और अखबार का बंडल सभी को क्या कर रहे हो, भेज रहे। इधर हमारे कैसे अभी एक एक गली को एक एक लड़का नहीं तो एक एक आदमी रहता है अखबार देने के लिए, वैसा ही उधर भी एक एक गली को एक एक आदमी जाता था और अखबार देता था। उसका मालिक कौन था उधर, रामेश्वरम में शमसुद्दीन अकेला ही वितरक था उधर। एपीजे अब्दुल कलाम अपने बचपन के पक्के दोस्त के बारे में अभी बोल रहे। उनके पक्के दोस्त 3 ही थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाश। ये 3 ही दोस्त उनके क्या थे, पक्के दोस्त बचपन के थे। ये तीनों क्या थे, ब्राह्मण परिवार से थे। ये तीनों दोस्त पक्के थे। रामानंद शास्त्री तो क्या था, वो रामेश्वरम के मंदिर में, जो रामेश्वर का मंदिर था ना, उसके पुजारी उनके पिता के बहुत अच्छे दोस्त थे। वो पक्षी लक्ष्मी शास्त्री का बेटा ही था। तो रामानंद शास्त्री का बेटा ही था, पुजारी शास्त्री का बेटा ही था। तो उनके तीनों में कभी ये ब्राह्मण है ये मुस्लिम है ऐसा भेदभाव उन्होंने कभी भी नहीं किया। तीनों दोस्तों ने, चारों ने मिलकर हमेशा एक जैसा ही, हम उनके मन में कौन सा भी धार्मिक भावनाएं नहीं आती थी। हमेशा आपस में कभी भी उन्होंने भेदभाव महसूस नहीं किया उधर। तो ऐसे थे ऐसे थे ये अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति थे। उनकी जीवन सादगी का मिसाल थे वो।
उनके माता पिता का परिश्रम थे वो, और उनके परिवार के बारे में उनको बहुत सारा गर्व था उनके मन में। उनका परिवार धार्मिक एकता और मानवता का प्रतीक था। बच्चों में चैतन्यशीलता, बहुमुखी व्यक्तित्व के निर्माण करने के लिए वो क्या थे? आदर्श प्रेरणादायी थे। तो ऐसे थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो बच्चों, आई होप आपको पाठ समझ में आया होगा। इसको बार बार क्या करो? पढ़ो, बार बार सुनो। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और मेरा वीडियो लाइक करो, आपको पसंद आया है तो लाइक करो। और मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू।